प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स एमपी बोर्ड चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव व धारिता के 2009 की सेट ए बी सी डी और 2009 से 2020 तक के क्वेश्चन जो इस सनों में आ चुके हैं क्वेश्चन एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है, उन्हें देखेंगे। तो क्या है, क्योंकि ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये 10 साल से ऊपर के क्वेश्चन हैं। जो टीचर होते हैं वो 5 साल के पेपर सॉल्व करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि 10 साल से ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व 10 साल से ऊपर के पेपर करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेशल है, ठीक। अब सबसे पहले यहाँ पर अपन देखें, पहला क्वेश्चन जो है क्या कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है आप समझ लीजिए कि 2009 सेट ए में आ चुका है, 2011 में आ चुका है, 2018 में आ चुका है और 2020 के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। बस उसके लास्ट में थोड़े थोड़े चेंज अलग हुए हैं। जैसे कि अपन क्या कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा इसका मात्रक लीजिए। तो ये आया है 2009 सेट ए में, ठीक है। फिर क्या है कि फिर सेकेंड बार क्या आया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये क्या है, 2011 में आया था ऐसा क्वेश्चन। फिर क्या है, 2018 में क्या आया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा इसकी धारिता आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये आया है 2018 में। और 2020 में क्या आया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए यदि दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो विद्युत धारिता का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आया है 2020 में। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है, वेरी आईएमपी है या मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कि समान धारिता सी के एन संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित किए जाएं तो तुल्य संधारित्र की धारिता क्या होगी, सिद्ध कीजिए। तो ये 2009 सेट बी में आ चुका है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है कि वॉन डी ग्राफ जनित्र का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो क्या है, निम्नांकित शीर्षक क्या, नामांकित चित्र, सिद्धांत, उपयोग, दोष, ठीक है। नामांकित चित्र की जगह रचना भी पूछ सकता है और सिद्धांत की जगह कार्यविधि भी पूछ सकता है, दोनों एक ही बातें हैं। तो ये आ चुका है 2009 सी में, 2009 डी में और 2012 में है। ये केवल तीनों आए थे, नामांकित चित्र, सिद्धांत और उपयोग, ठीक है। और उपयोग कोई दो पूछे थे और ये क्या आ चुका है और 2016 में आ चुका है। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए और उसी का बा क्वेश्चन क्या है कि विभव और विभवांतर में अंतर लिखिए। विभव और विभवांतर में अंतर दिया नहीं हुआ है बुक में, लेकिन अपन को करना है, ठीक है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आए हैं क्या, 2010 में। फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है कि परावैद्युत क्या है, ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत को समझाइए। तो ये आया था 2011 में। फिर इसके बाद क्या है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित संधारित्रों के नामांकित चित्र बनाकर या परिपथ आरेख भी पूछ सकता है। नामांकित चित्र और परिपथ आरेख एक ही बात है, ठीक है। नामांकित चित्र बनाकर तुल्य धारिता के सूत्र के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये 2012 और 2019 में आया है, ठीक है। फिर सातवां क्या है कि गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित करना है। तो जो क्या आ चुका है कि 2014 में आ चुका है, ठीक है। और क्या है कि गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र ये केवल फर्स्ट बार आया है। फिर इसके बाद आठवां क्वेश्चन क्या आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति, ठीक है, तो स्थिति पर किसी बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये आ चुका है 2014 में। फिर आंशिक रूप नौवा क्या है कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये आ चुका है 2015 और 2016 में। फिर 10वां क्या है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आ चुका है 2017 में। और 11वें क्वेश्चन से तो आप परिचित ही हैं, ठीक है। और तो ये होगा क्या अपन के चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव व धारिता। अब इसमें अपन की क्या है, 2013 से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो 2013 में क्या आ गए हैं, चैप्टर 1 के क्वेश्चन आए हैं अथवा में दोनों, ठीक है। फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एक बात और कि सब्सक्राइब करने के लिए मैं चैनल इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना नेट नहीं है,
कि मैं वीडियो ज़्यादा देर की बना सकूं। ठीक है, तो आप थोड़ी समझा कर कीजिए। और यदि आपको सब्सक्राइब करना हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा, जो आपकी मर्ज़ी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।